चलिए एनसीईआरटी बुक क्लास 12th अकाउंट चैप्टर नंबर 3 एडमिशन ऑफ पार्टनर क्वेश्चन देख रहे हैं हम 35th। आशीष एंड दत्त वेयर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन 3:2। 3:2 में ये दोनों आशीष और दत्त पार्टनरशिप कर रहे हैं। जनवरी 2015 को दे एडमिटेड बीमल को एडमिट किया है 1/5 शेयर के लिए। बैलेंस शीट दे रखी है यहाँ पे और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन है कि इसके लिए एग्रीड हुए हैं। द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज 15,000। इनकी लैंड एंड बिल्डिंग की इंक्रीज हो रही है वैल्यू। प्लांट की इंक्रीज हो रही है 10,000। गुडविल फर्म की 20,000 हो रही है। बीमल कैपिटल के लिए लाएगा 1/5 शेयर के लिए। जो भी फर्म की न्यू कैपिटल बनेगी उस हिसाब से 1/5 कैपिटल इसको लाना है। और गुडविल के लिए यहाँ कुछ नहीं बोला है। आगे बोल रहे हैं रिकॉर्ड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड प्रिपेयर बैलेंस शीट। नई बैलेंस शीट हमें बनानी है। चलिए समझे। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, यहाँ जनरल रिजर्व और ओल्ड गुडविल दोनों नहीं है। चलिए तो रिवैल्यूएशन बनाएंगे हम। जर्नल एंट्री उससे पहले होगी पर हम रिवैल्यूएशन बना लेते हैं। फॉर्मेट बना के रख दिया हमने। बाय लैंड एंड बिल्डिंग 15,000 बढ़ रहा है, ये हमारा प्रॉफिट है। और दूसरी चीज़ कौन सी बढ़ रही है हमारी यहाँ पे, प्लांट भी बढ़ रहे हैं 10,000 से। तो ये हमारी एसेट्स इंक्रीज हो रही है, मतलब हमारा प्रॉफिट है। हमें प्रॉफिट हो रहा है भाई। हमारी बिल्डिंग की कीमत 15,000 बढ़ गई है, प्लांट की कीमत 10,000 बढ़ गई है, तो ये प्रॉफिट हो गया हमें 25,000। और ये पुराने पार्टनर का होता है क्योंकि उन लोगों ने मेहनत की थी। नया तो आज आ रहा है। टू प्रॉफिट 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे ये दोनों। 3:2 में ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल कितना कितना है, पहले तो आज़ाद है और दत्त है, नहीं सॉरी आशीष और दत्त हैं इसमें। तो आशीष एंड दत्त 3:2 में बांटे हम। तो 15,000 इन 10,000 टोटल हो गए यहाँ पे 25,000। आगे हम देखें तो जर्नल एंट्री करनी है हमें। तो सबसे पहले तो यहाँ करेंगे हम पैसे आने की। तो बैंक से पैसा आएगा, डेबिट द रिसीवर, बैंक रिसीव्ड करेगी पैसे को। टू कौन दे रहा है पैसे, नया पार्टनर बीमल। लेकिन अभी हमें इसका अमाउंट पता नहीं है। दूसरी एंट्री हम करेंगे गुडविल प्रीमियम का जो अमाउंट है वो। तो गुडविल प्रीमियम का अमाउंट इनके पास में अभी नगद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, बीमल के अकाउंट से निकालेंगे। लेकिन बीमल के कौन से अकाउंट से निकालें हम, बीमल के करेंट अकाउंट से। और 2 में इन दोनों को मिलेगा क्योंकि आशीष अपनी गुडविल देगा इसके लिए और कौन है, दत्त। ये दोनों अपनी अपनी गुडविल इसके लिए सेक्रीफाइस करेंगे 3:2 में। 4,000 इसका शेयर है, 20,000 गुडविल की वैल्यू है, 1/5 4,000। 4,000 को 3:2 में डिवाइड करें हम तो 2,400 और 1,600। उसके बाद में हम यहाँ की एंट्री करेंगे। तो 3rd नंबर पे लैंड एंड बिल्डिंग दोनों ही रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में है, तो रिवैल्यूएशन को क्रेडिट लिख दो आप।
रिवैल्यूएशन अकाउंट, और अपोजिट में क्या है वो हम यहाँ डेबिट करते हैं, तो लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग डेबिट, और प्लांट कितना है 15,000, 10,000, रिवैल्यूएशन टोटल 25,000, बीइंग एसेट्स इंक्रीज्ड। फोर्थ एंट्री ये वाली करेंगे हम प्रॉफिट की, रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और 2 में लिखेंगे हम पार्टनर्स कैपिटल, आशीष के कैपिटल में, वो दत्त के कैपिटल में, बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 15,000 वो 10,000, टोटल 25,000। चलिए अब हमें बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर्स कैपिटल में सबसे पहले हमें फर्म की कैपिटल के हिसाब से तो वाई बैलेंस BD, सबसे पहले हम इन दोनों कैपिटल का बैलेंस लिख रहे हैं 80,000 एंड 35,000। नेक्स्ट है बैंक से हम पैसा बुलवाएंगे कैपिटल के लिए न्यू पार्टनर की, तो वो अभी निकलेगा यहाँ पे। और यहाँ विमल के करेंट अकाउंट से हमने गुडविल प्रीमियम के लिए पैसे लिए थे, इन दोनों को दिए हैं 24 एंड 16, और रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट हुआ था 15,000 एंड 10,000। टोटल करें हम यहाँ पे 97,400, 46,600। चलिए वर्किंग नोट में आ जाइए आप लोग। तो वर्किंग नोट में समझे हम, विमल 1/5 के लिए आ रहा है, तो बचा कितना वो इन दोनों के पास में होगा, 4/5 बचा है, मतलब टोटल 5 बराबर भाग करें तो 4 रेशो ये रखेंगे और 1 ये रखेगा। तो ये जो 4 रेशो है वो इन दोनों की कैपिटल है, और विमल की कैपिटल उसका केवल एक हिस्सा है, वो 4 हिस्से हैं। दूसरा तरीका, हम पहले सभी के शेयर निकालें या न्यू शेयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालें और फिर करें, वो दूसरा तरीका है। ये तरीके से यदि हम करें तो इन दोनों की कैपिटल का टोटल कीजिए जो अभी नई बनी है 97 एंड 46 वाली, और ये जो है 4 शेयर हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 36,000 आ रहा है यहाँ पे। और यहाँ जो बैंक से अमाउंट आएगा वो 36,000 आएगा। यहाँ बैलेंस लिख दीजिए, टू बैलेंस CD कितना है 97,400 है, 46,600 है एंड 36,000 है। टोटल लिख दीजिए 97,400, 46,600 एंड 36। अब हमें फर्म की न्यू बैलेंस शीट बनानी है, तो जो एसेट्स हैं वो लिखेंगे हम, लैंड एंड बिल्डिंग है, लैंड एंड बिल्डिंग है, अंदर लिखेंगे क्योंकि इंक्रीज़ हुआ था 35,000 अंदर है, प्लस इंक्रीज़ हुए थे ये 15,000 से, 50,000 बाहर लिख देंगे। नेक्स्ट है प्लांट, प्लांट है 45,000 और प्लांट भी इंक्रीज़ हुआ है 10,000 से, अंदर लिखेंगे। टोटल 55,000 अब न्यू वैल्यू है इसकी। नेक्स्ट डेटर्स, और डेटर्स में कुछ भी अंतर नहीं आ रहा है, तो जैसे पहले लिखे थे वैसे ही लिखेंगे हम, 22,000 के हैं और उस पर रिज़र्व है 2,000, 20,000 बाहर। नेक्स्ट है स्टॉक, स्टॉक जैसा था वैसा ही रहेगा 35,000। और क्या है, केस है, केस 5,000 थे, वो 36,000 विमल लेके आएगा, तो 41,000। इधर लाइबिलिटीज़ लिखें तो क्रेडिटर लिखेंगे हम
क्रेडिटर्स हैं 15,000 के, बीपी है 10,000 और कैपिटल है। कैपिटल तीनों की लिखेंगे। अब जो नई वाली आई है वो आशीष है, दत्त है और विमल है। 97,400, 46,600 एंड 36,000। हाँ, यहाँ पे विमल का करेंट अकाउंट हमने खोला है और उसमें से 4,000 हमने निकाले हैं, मतलब वो देगा तो हमारी एसेट्स है ये। तो 2,05,000 टोटल इधर का आ गया है